बिहार में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है, वो कैसे मजबूत होगा? फिर वही बात, आप सारी समस्याओं के मूल को पहले समझिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य नहीं है, रोड नहीं है, रोजगार नहीं है। इन सारी समस्याओं के मूल में जो समस्या है वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को जानने समझने के बाद भी अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करते हैं। यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नाली नहीं है, अस्पताल नहीं है। लेकिन जब आप वोट करने जाते हैं तो ना आप पढ़ाई पर वोट करते हैं, ना रोजगार पर वोट करते हैं, ना भ्रष्टाचार पर वोट करते हैं। वोट आप कीजिएगा जाति पर, वोट कीजिएगा हिंदू मुसलमान पर, वोट कीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, वोट कीजिएगा लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को। तो आपकी समस्याएं सुलझेगी कैसे? शिक्षा जो बड़ी समस्याएं हैं उनमें शिक्षा एक बड़ी समस्या है। शिक्षा की समस्या को लेकर लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता की वजह से शिक्षा खराब हो गई है। ये बात नहीं है। शिक्षकों की गुणवत्ता एक छोटा पहलू है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ जो कॉलेज है वहाँ पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहाँ पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है, फिर वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? तो शिक्षा व्यवस्था बिहार में इसलिए ध्वस्त हो गई कि पिछले 10-15 सालों में सरकार ने समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इन्होंने कहीं इस बात की चिंता ही नहीं की कि पढ़ाई हो। इन्होंने चिंता की कि हर गांव में, पंचायत में विद्यालयों के बिल्डिंग खोल दिए जाएं। नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग बना वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। और समाज में कहीं ना कहीं ये अवधारणा बन गई जहां पढ़ाई पर किसी का ध्यान ही नहीं है। आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो आपकी भी चिंता पढ़ाई से ज्यादा इस बात को लेकर है कि वहां से खिचड़ी अच्छा मिल रहा है कि नहीं। कॉलेज में जब आपका बच्चा एडमिशन ले रहा है तो आप पढ़ाई से ज्यादा इस चिंता में लगे हैं कि डिग्री कब मिल जाए। तो स्कूल से खिचड़ी बटेगा, कॉलेज से डिग्री बटेगा, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं होगा तो शिक्षा तो ध्वस्त होगी ही होगी। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनको ये सूट करता है। पूरा बिहार अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो कोई नौवां फेल आदमी को भी मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हो जाएगा।